Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start math 401 differential equation. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. Lecture number 6. In this lecture we will discuss the integrating factor technique, solution of the integrating factor technique and some example of the integrating factor technique. If the equation mxy d of x plus nxy d of y is equal to 0 is not exact, अगर ये exact नहीं हो then we must have यानी partial m over partial y not equal to partial n over partial x हो तो हम यहाँ पे integrating factor यूज़ करते हैं और इसे exact equation में convert करते हैं. Therefore we look for the function mu xy such that the equation हमारे पास mu का एक फंक्शन है u xy, इसे हम m से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे n से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 0. अब हमने u xy फाइंड कैसे करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है mu xy इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं एंड इट इज़ सेटिस्फाई द इक्वेशन ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द एग्जैक्टनेस, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशन को डिफाइन करता है. ये हमारे पास आएगा पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई म्यू प्लस पार्शियल म्यू ओवर पार्शियल वाई एम इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स म्यू प्लस पार्शियल म्यू बाय पार्शियल एक्स एन. सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है. फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास गिवन है. शो दैट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फॉर द इक्वेशन. इस इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स माइनस वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0. सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने एम और एन को कर लेना है सेपरेट और चेक करना है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं. ये हमारे पास m की इक्वेशन आ गई और ये n की. अब हम पार्शियल m ओवर पार्शियल y लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y और यहाँ हम पार्शियल n ओवर पार्शियल x लेंगे. x तो यहाँ पे नहीं है, ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल. अब ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है. दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट. नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन में गिवन था उसे हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है. ये देखिए ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन था, इसे हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना और इस साइड पे भी. जब हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी. ये देखिए यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से. ये हमारे पास इस तरह से शुरू हो जाएगी और इधर भी हमने इसे डिवाइड कर देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये देखिए ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हम सबसे पहले ये वाली चीज़ हमारी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1. ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया. फिर माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स और माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब हम इसे का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका m इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n हमारे पास ये है. अब हमने m को लेना है विद रिस्पेक्ट टू y. अगर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y लें, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर होगी -1. -1 में एक पावर और ऐड कर देंगे -2 हो जाएगा, इसकी पावर इसका हो गया स्क्वायर. अब हम ले रहे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा 2y और ये x2xy आ जाएगा. अगर अब हम इसका ले विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी -1. इधर भी हम पावर में एक पावर ऐड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस और इसका फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे 2x. ये आ जाएगा 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर. यानी ये दोनों इक्वल है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है. अब हमने इसे एग्जैक्ट इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करना है. अब ये देखें हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हमने उसे ऐड कर लिया, यानी हमारे पास जो m की वैल्यू थी, ये देखें यहाँ पे इसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं डी ऑफ एक्स से और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं डी ऑफ वाई से. अब हमने डी ऑफ एक्स से इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास डी ऑफ वाई
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को एलसीएम ले लिया तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी ऑफ वाई ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास इम्प्टी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स के इक्वल। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास है बाय पार्ट फार्मूला। तो यानी अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास x मौजूद है, 2x आता है, और y का लें 2y आ जाता है, तो हमें 2 की ज़रूरत थी तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। और ये जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे x माइनस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके हमारे पास 4 केस हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है इसका when there exists a integer factor mu u of x a function of x only। अगर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो वो सिर्फ x के फंक्शन में हो तो हमने क्या करना है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x डिवाइडेड बाय n। अगर सिर्फ x का फंक्शन हो, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे उस वाली वैल्यू का हमने इंटीग्रेट करना है और उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेना है। केस 2 है हमारे पास व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है म्यू ऑफ वाई आ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, फंक्शन ऑफ वाई पे कंसिस्ट हो दिस हैपन, तो हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डिवाइडेड बाय एम। अगर y हो तो हमने ये वाली केस यूज़ करना है। अगर यहाँ पे x हो तो हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x डिवाइडेड बाय n। अगर y हो तो हमने ये केस यूज़ करना है और इसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी उसे हमने इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करके उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ इस तरह से राइट कर लेना है और जो हमारे पास इसे सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो हमारे पास u की वैल्यू होगी। थर्ड केस देखिए, इफ़ द गिवन इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। अगर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन हो वो होमोजीनियस हो, एक्स ऑफ एम प्लस वाई ऑफ एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो और इक्वल ना हो ज़ीरो के, और तो हम इसे किस तरह से राइट कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को एक्स एम प्लस वाई ऑफ एन इस फॉर्म में राइट करेंगे। इफ़ द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में हो यानी y के साथ मल्टीप्लाई हो एफ एक्स वाई, यानी m के साथ x को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ हमारा x अगर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे हम n के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल है 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसे 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन कर देना है। तो ये हमारे पास 4 केस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। तो हमने इक्वेशन को चेक करना है कि इसमें कौन सा केस हमारा पुट होता है। अब सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप, राइट द इक्वेशन इज द फॉर्म इन द फॉर्म। इस फॉर्म में इक्वेशन को राइट करना है, एम एक्स वाई डी ऑफ एक्स प्लस एन एक्स वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, हमने चेक करना है कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो ये एग्जैक्ट है, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं है तो ये एग्जैक्ट नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट ना हो, ये देखिए यहाँ पे हमने पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट किया, अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन फंक्शन x में हो तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो ये से सॉल्व करेंगे तो ये म्यू आ जाएगा। फिर हमने इसका सेकंड फैक्टर, अगर ये वाला हमारे पास x में ना हो, अगर y में हो तो हम ये वाली एक्सप्रेशन पुट करेंगे, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम और पार्शियल वाई डिवाइडेड बाय एम। इसे सॉल्व करके यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, अगर टेस्ट जो है वो होमोजीनियस हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है स्टेप 5 में, अगर यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो फंक्शन एफ एक्स के साथ और जी एक्स ऑफ वाई के साथ x मल्टीप्लाई हो तो हमने ये x के साथ m को मल्टीप्लाई कर देना और y के साथ n को, और ये नॉट इक्वल होंगे 0 के। तो और हमने इसे राइट करना है u इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई ओवर n, इस फॉर्म में हमने राइट कर देना है इसे। फिर स्टेप 6 में क्या करना है, मल्टीप्लाई ओल्ड इक्वेशन बाय म्यू, यानी जो हमारे पास पहले वाली इक्वेशन होगी उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ द पॉसिबल चेक वेदर और नॉट इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो फिर हम चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं और फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखें, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इसे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3xy प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले हमने इसे इस फॉर्म में राइट करना है, यानी ये वाली हमारी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब ये माइनस में, तो ये 3xy इस साइड पे आके प्लस में हो जाएगी। सबसे पहले हमने इस फॉर्म में इक्वेशन को राइट कर लें। फिर हमने m हमारा ये वाला फैक्टर होता है, इसे m को सेपरेट कर लिया और यहाँ से ये हमारे पास n होता है। अब हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें इसे चेक करें कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये हमारे पास 3x प्लस 2y आ जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो 2x प्लस y आ जाता है हमारे पास। अब देखिए ये दो इक्वल तो नहीं है, द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इस पार्शियल m ओवर पार्शियल y में से पार्शियल n ओवर पार्शियल x को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं n पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पार्शियल m है ये हमारे पास 3x प्लस 2y। अब तो ये हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 2y, इसमें से हम माइनस करेंगे n को। n हमारे पास क्या है, -2x प्लस y, ये हमारे पास n हो गया। और डिवाइड किससे करना है, n से। n हमारे पास क्या है, n है x² प्लस xy। तो ये हम इसमें से x को हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा प्लस xy। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x में से 2x लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x। 2y में से इस y को माइनस करना है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। और नीचे वाले को हमने क्या करना है, हमने इसमें से x को कॉमन ले लेना है। x हमारे पास कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये आ गया हमारे पास। अब ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हमारे पास होगा 1/x। ये हमारे पास आ गया 1/x। अब हमने इसे क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना और इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ राइट करना है। ये देखिए u ऑफ x इज इक्वल टू ई इंटीग्रेट 1/x डी ऑफ x। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जब एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, x आ जाएगा हमारे पास सिर्फ। तो x आ जाएगा, फिर हमने क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था उसके साथ। तो ये देखिए इस x को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और इसके साथ। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारे एग्जैक्ट है या नहीं। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए यहाँ पे हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो 3x प्लस 2xy, यानी दोनों का डेरिवेटिव सेम आ गया है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन हुई। अब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये देखिए पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 3x² y² प्लस x² y²। ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट फैक्टर, ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने ली थी, और ये इसका सेकंड फैक्टर आ गया। सबसे पहले हम इसको लेंगे, फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसे x विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ भी हमारे पास पावर में एक पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x का क्यूब y। और इधर इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, ऊपर भी पावर में एक पावर ऐड, नीचे भी, और y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये देखें x स्क्वायर ओवर 2y² प्लस थीटा y। थीटा का एक फंक्शन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने क्या करना है, इसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, अब y के रिस्पेक्ट लेंगे तो x क्यूब तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, और x स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y आ जाएगा। 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये x स्क्वायर y और ये थीटा डैश ऑफ y आ गया। अब ये इक्वल करना है हमने n के हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे राइट किया, तो ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने इस वाली वैल्यू को n में से माइनस करके थीटा डैश की वैल्यू, इसको हम जब इधर लेके जाएंगे
तो ये वाले इधर आके माइनस से इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 0 के इक्वल। अब देखिए ये 0 के इक्वल है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट के इक्वल, कोई भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। अब हम अपने फंक्शन को राइट कर लेते हैं एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 वाई स्क्र, क्योंकि थीटा तो हमारे पास आ गया 0। ये फिर हमने पूरे फंक्शन को किसके इक्वल करते हैं, हम इसको इक्वल करते हैं सी के। ये देखिए हमने यहाँ पे से सी के इक्वल किया। यहाँ पे एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन रिक्वायर्ड। अब हमने म्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस वाले 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और तो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, हम इसे उल्टा देंगे, उलट कर देंगे 1/2x/y 2 ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास इसका म्यू ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इस वाले म्यू ऑफ एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2y स्क्र डी ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये हमने m को सेपरेट कर लिया और n को। अब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y, और n का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2y। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें m ऑफ y यानी पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x डिवाइडेड बाई n 4y माइनस 2y डिवाइडेड बाई n 2xy। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y ओवर 2xy, और 2y से कैंसिल 1 ओवर x आ जाएगा। अब 1 ओवर x को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ x और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा फंक्शन, वो खाली x का हमारे पास फंक्शन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। जब हम इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और u इज़ इक्वल टू एक्स। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसके साथ, x को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें इस इक्वेशन के साथ, दोनों के साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें ना x ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है x को। अगर अब हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास 4xy, और इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 4xy। ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने इसे एग्जैक्ट इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है। इसे हमने ले लेना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम यहाँ पे एक थीटा का फंक्शन आएगा, फिर हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, जैसे मैंने पिछले उसमें सब स्टेप बताए हैं सेम वैसे ही करके आपने इसे एग्जैक्ट इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमारे पास जो m है वो 1 के इक्वल है और n हमारे पास इसके इक्वल है। अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये हमारे पास 1 ऑफ y। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब हमने क्या करना है, पार्शियल n माइनस पार्शियल m, यानी इसमें से इस 0 को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय m। अब देखिए यहाँ पे y का फंक्शन आ रहा है, पहले तो हमारा x का फंक्शन आता था तो हम m में से n को माइनस करते हैं, अब हम n में से m को कर रहे हैं तो यहाँ पे y का फंक्शन आएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे y के फंक्शन को, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कट आउट हो जाएंगे तो ये y। अब y को हमने, जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है y को यहाँ पे। अब देखिए हमने यहाँ पे y को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y डी ऑफ x ओवर y था, y से कैंसिल, y साइन ऑफ y। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसे ये देखिए यहाँ पे डी ऑफ y है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x डी ऑफ y माइनस y साइन ऑफ y डी ऑफ y। अब देखिए फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला बन रहा है। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया डी एक्स वाई, और ये हमारे पास आ गया माइनस वाई साइन वाई। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में हो गई कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास एक्स वाई आ गया। और इस पे अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये बाय पार्ट इंटीग्रेशन होगी हमारे पास। फर्स्ट एज इट इज़ हमारे पास वाई और साइन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, साइन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस का फंक्शन साइन ऑफ वाई।
फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ y, ये हमारे पास बाय पार्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ y। ये देखिए अब y तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास माइनस कोस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कोस y माइनस ये और माइनस कोस, फिर कोस का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन y, और इसका लेंगे अगेन तो ये डिवाइडेड बाय y से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम इसी मेथड से होंगी, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपने मुख्तलिफ जो हमने केस किए हैं उन्हीं केस को हमने यूज़ करना है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लें तो आपको हो जाएगा कवर पेपर में, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।